ये आपको अपनी कैलोरी को जलाने के लिए। तो हम कैसे कैलोरी गिनेंगे? जैसे एक कटोरी चावल लिया तो उसकी 325 कैलोरी हुई। अगर उसमें घी डाला या शक्कर डाली तो उसकी कैलोरी बढ़ जाएगी। जैसे एक ब्रेड स्लाइस 60 कैलोरी की है, यदि अपन बटर लगाते हैं, मलाई लगाते हैं तो उसकी कैलोरी बढ़ जाती है। जैसे एक बाजरे की रोटी 360 कैलोरी की, अगर उसमें छेद कर करके घी भरेंगे तो वो 400 कैलोरी की हो जाएगी। एक रोटी 119 कैलोरी की है और एक पराठा 300 कैलोरी का है, क्योंकि उसमें 3 तरफ घी लगता है। तो यदि 3 रोटी की जगह 3 पराठा आपने खाया तो आपने सीधा 9 रोटी खाई। जैसे आपने एक प्लेट पोहा लिया 400 कैलोरी का है, आपने 2 प्लेट पोहा खा लिया 800 कैलोरी, उसमें सेव की टॉपिंग करेंगे, उसमें बूंदी चूड़ा डालेंगे तो उसकी कैलोरी कहाँ जाएगी? तो 1000 कैलोरी तो आपने पोहा में ही कर ली। तो आपको नाश्ते की आदत भी थोड़ी बदलनी पड़ेगी। इसके लिए कंसल्टेंट उपलब्ध है। वो लोग इतने अच्छे तरह के, इतने हेल्दी नाश्ता बताते हैं कि आप रोज बदल बदल के नए नए नाश्ता कीजिए। उसके लिए आपको अपने कंसल्टेंट से मिलना चाहिए, वो आपको सही मार्गदर्शन देंगे। तो एक तो ये है कि कैलोरी का ध्यान रखने से हम बहुत सारी गलतियों से बच जाते हैं। फिर कैसे कैसे मिथ्स हैं हमारे समाज में कि किसी की भी फिटनेस बिगड़ती, वो मेरे पास आती है कि मैडम मेरी तो फिटनेस में तो सब कर करके हार गई, मैं तो कुछ भी नहीं खाती फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा है, मेरी देवरानी तो इतना खाती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हर बॉडी का डीएनए अलग होता है, हर बॉडी का बीएमआर अलग होता है, हर बॉडी की तासीर अलग होती है। तो जब अलग अलग तासीर है, अलग अलग बीएमआर है, अलग अलग जेनेटिक फैक्टर हैं, तो फिर एक ही फॉर्मूला कैसे सब पे लागू होगा? और हमारे घरों में यही होता है कि जो खाना एक के लिए बनता है वो ही सब लोग खाते हैं, इसलिए एक के लिए अमृत और एक के लिए जहर हो जाता है। मसलन आपने भजिए बनाए तो बच्चे तो कूद कूद कर खा लिए, पर दादाजी को लूज मोशन हो गया क्योंकि दादाजी का डाइजेशन उसके लायक नहीं था। इस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान दें। मैं ये नहीं कह रही कि सबके 10 तरह के खाने बनाए। मसलन जैसे कि आपने एक आटा उसना और आप जैसे बच्चा है तो आप उसको पनीर पराठा बना के दे सकते हैं, उसको प्रोटीन की ज़रूरत है, उसकी बढ़ती हाइट है। लेकिन अगर आपका वजन ज़्यादा तो आप अपनी लूखी रोटी दबा सकते हैं, दादाजी के लिए दलिया खिचड़ी बना सकते हैं। इस तरह करने में हम उसी खाने में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे तो आपकी सेहत बहुत ही अच्छी होती चली जाएगी। दूसरी बोलेगी मैं तो कुछ खाती नहीं, तीसरी आएगी बोलेगी मैं तो सिर्फ 2 ही टाइम खाना खाती हूँ फिर भी। तो अभी जो नया कॉन्सेप्ट है वो 2 टाइम खाने का नहीं है, वो कहते हैं छोटा छोटा मील लो, 4-5 बार खाओ। एक साथ खा के सो जाने में भी वजन आपका बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, आपका बीएमआर बिल्कुल कम हो जाता है। दूसरे तो इतना खाते हैं वो नहीं मोटे होते, मैं क्यों मोटी होती? तो मैंने आपको फिर बताया कि ये सब जेनेटिक फैक्टर पे निर्भर करता है और आप क्या खा रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, इस बात पे भी निर्भर करता है। मैं तो कोशिश कर करके हार गई, आपने मन से कोशिश की। पहले तो जिसकी भी फिटनेस खराब होती है वो पहले तो पत्र पत्रिकाओं में पढ़ता है, उसके बाद में वो फिर पूछता है कि तू क्या ले रही है? वो बोली मैं तो मेथी का पानी ले रही। तो मैंने मेथी का पानी शुरू कर दिया, कभी मैंने शक्कर छोड़ दी, कभी मैंने चावल छोड़ दिया। इससे क्या होता है कि आपका न्यूट्रिशन बिल्कुल खत्म हो जाता है और आपकी पूरी चेहरे की चमक चली जाती है, आपके फेस की 12 बज जाती है। सबसे पहले फेस खराब होता, बॉडी तो जाएगी या नहीं जाएगी वो अलग। और हर बॉडी का फैट पॉकेट अलग होता है, किसी के कंधे भारी होते हैं, किसी के पेट भारी होता है, किसी के हिप्स भारी होते हैं, किसी की थाइस भारी होती है। तो सबका फैट पॉकेट बड़ी मुश्किल से कम होता है। उसके लिए संतुलित आहार और बैलेंस डाइट और बैलेंस एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन जब आप 3 महीने तक करते हैं तो आपकी पूरी कायाकल्प हो जाती है और आप पहचान नहीं पाएंगे कि आप कितने यंग और कितने स्मार्ट लगने लगेंगे, क्योंकि आपने न्यूट्रिशन पूरा रखा है डाइट में। अब बुढ़ापे में क्या वजन कम होगा? जब कोई बीमारी आ जाती तब हम सोचते हैं कि अब वेट कम करना चाहिए। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो 40-50 साल की उम्र में आपके दोनों घुटने बदलने पड़ जाएंगे, आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको शुगर हो सकती है, फिर एक मोटापा 10 बीमारियों को लेकर आता है। तब आप क्या करेंगे? तो इससे तो बेटर है कि हम सही समय पर सही कंसल्टेंट से राय लें और अपनी फिटनेस प्लान करवाएं। आजकल वनडे प्लान भी होता है, वनडे प्लान भी करवा सकते हैं, महीने में एक बार भी जा सकते हैं, रोज जाना जरूरी नहीं है, आजकल किसी के पास टाइम नहीं है। डॉक्टर ने मना किया है नहीं तो मैं कब का वजन कम कर लेती,
डॉक्टर ने मना क्या किया है, डॉक्टर ने मना कुछ कारणों से किया है, तो उसके एक्सपर्ट अवेलेबल है आजकल। आज डिलीवरी हुई, दूसरे दिन एक्सरसाइज चालू हो जाती है। आज आपका बाईपास सर्जरी हुई, दूसरे दिन आपको चला दिया जाता है। आज आपका नी रिप्लेसमेंट हुआ, दूसरे दिन शाम तक आपको चला दिया जाता है। तो इतनी भयानक से भयानक सर्जरी में जब आपका मोबिलाइजेशन इतना फास्ट है, तो आप क्यों डरते हैं? आप डरते इसलिए कि आपका कच्चा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। तो आप अपने एक्सपर्ट से मिलिए और अपनी सही प्लानिंग करवाएं। क्या करूं, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। एक आती बोले मैडम मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ, कैसे आऊँ, अकेली हूँ, बच्चों को छोड़ के कैसे आऊँ? तो मैं बोलती हूँ कि बच्चे को छोड़ के क्यों नहीं आ सकती, घर में ताला लगा कर आ जाओ। और अगर मैं मैडम ज्वाइंट, दूसरी आती मैडम ज्वाइंट फैमिली है ना, नहीं निकल सकते, कैसे आऊँ? भाई क्यों नहीं निकल सकती? अपनी देवरानी को बोल कि वो मेरा काम कर दे, कभी तुम उसका काम कर दो। तो टाइम तो निकालना पड़ता है। इसके लिए विल पावर का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नहीं चाहेंगे कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप डिटरमाइंड नहीं होंगे, आपका वेट बैलेंस होगा नहीं, आपकी फिटनेस इफेक्ट होगी। और अगर आप मन से करेंगे तो कुछ ना कुछ माल न्यूट्रिशन आपके साथ होगा। इसलिए गो फॉर हेल्दी डाइट। आई एम बार मैं रिपीट कर रही हूँ, गो फॉर हेल्दी डाइट। अब जैसे ही आप सोचते हैं कि ठीक है मैं अपनी फिटनेस के लिए मैं किसी क्लब को ज्वाइन कर लेती हूँ, तो चलिए ठीक है, अपने हस्बैंड को बोलेगी कि सुनो जी मैं हेल्थ क्लब ज्वाइन कर लेती हूँ, ममता बढ़जाते का वो अच्छा फिटनेस प्लान करती है। या सास को बोलूँगी मम्मी जी मैं जाते, हस्बैंड बोलेंगे कौन कहता है मोटी हो गई, अच्छी तो लग रही, खाते पीते घर की तो लगना ही चाहिए, तुम तो घर का काम नहीं करो इसलिए मोटिया जाओ, तो घर का काम करो तो सब अच्छा हो जाओगे। जहाँ पैसे मांगे तो वो, मैं आपको बता दूँ बिना खर्च किए कुछ नहीं होता। अगर आपको हेल्थ क्लब फ्री में मिल जाए, यदि आपको ज्ञान फ्री में मिलता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जब हमको फोकट में दवाई मिल जाती हम कभी नहीं खाते उसको, लेकिन जब हम खरीद के लाते हैं तो वो 3 टाइम दवा लेने की याद रहती है। जिस तरह मंदिर, घर में मंदिर है, वहाँ पे भगवान विराजमान है, हम कितने बार नतमस्तक होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन जब आप मंदिर जाते हैं तो पूरी प्रभात फेरी निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। उसी तरह जिस तरह जब आप हेल्थ क्लब जाते हैं, आपका फोकस्ड पूरा वो रहता है, आप कपड़े चेंज करते हैं, शूज पहनते, प्रॉपर ड्रेस में आते हैं, फिर आपको ट्रेनर एक्सरसाइज करवाता है, आपको मोटिवेशन मिलता है, आपके पैसे लगे हुए, आप उसको वसूल करना चाहते हैं, इसलिए आप सही ढंग से एक्सरसाइज करते हैं और उसका रिजल्ट आपको 15 दिन में ही दिखाई देने लगता है। क्या करूं, मैं तो घर के काम में इतना थक जाती हूँ, तो मैं तो नहीं कर सकती इतनी एक्सरसाइज। तो भाई घर के काम में तो सभी थक जाते हैं, तो फिर ऐसा थोड़ी है। तो घर का काम कर रहे, पड़ोसी का काम थोड़ी कर रहे, वर्क डिवीजन करके आप कर सकते हैं अपनी फिटनेस को प्लान। तो थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, फिर भी वैसे तो आप कंसल्टेंट से मिलें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी टिप्स मैं दे दूं, जैसे चर्बी थोड़ा कम कर दीजिए, घी तेल नमक कम कर दीजिए, शक्कर एकदम कम कर दीजिए खाने में, सलाद है, फाइबर है, इनकी मात्रा आप बढ़ा दीजिए। फीक जाएगा, इस मानसिकता से बाहर निकलिए। देखिए खाना आज भी फीकेगा, कल भी आपको पेट से फेंकना है, लेकिन आपको अपना स्वास्थ्य खराब करके फेंकना है तो ये आपकी मर्जी है। मैंने फिर कहा, खाना अच्छा बना फ्रिज में रख दीजिए, कल खा लेना, और अगर अच्छा नहीं बना है तो आज ही दे दीजिए, उसको सड़ा के किसी को मत दीजिए। इसलिए फेंकने की मानसिकता से बाहर आ जाएं तो बहुत ही अच्छा है। भोजन के स्वाद पे नहीं बल्कि स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। हर उम्र के भोजन की प्रणाली अलग होती है, हर भोजन की न्यूट्रिशन वैल्यू अलग होती है। थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आप अपनी फिटनेस पे बहुत अच्छा फोकस्ड कर सकते हैं। घर का काम करें, बार बार पानी पिलाएं, टेलीफोन की घंटी बजी उठाएं, दरवाजा खोलें, थोड़ी बागवानी कर लें, मंदिर चले जाएं, बाजार से सामान लाना है पैदल चले जाएं, थोड़ी छत पे वॉक कर लें, बच्चों के साथ खेल लें। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिसकी वजह से आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाएं। कोई आपको क्लासिकल डांस पसंद हो, बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती कर ली, मतलब कैसे भी करके आपको फिजिकली एक्टिव होना है। रोज गरम नाश्ते की आदत ठीक नहीं, आज पोहा बना रहे हैं, आज कचौरी बना रहे हैं, समोसा बना रहे हैं, सब गलत है। किसी दिन ओट्स खाओ, किसी दिन मूंग का चीला खाओ, किसी दिन रवा इडली खाओ, किसी दिन दही की स्मूदी खाओ, किसी दिन केवल मिल्क शेक पी लो। इस तरह से लो कैलोरी का डाइट भी ले सकते हैं। किसी दिन स्प्राउट्स ले लो। तो ये सब हेल्दी नाश्ते हैं जिसको आप रोज खाकर और आप हेल्दी रह सकते हैं।
फिर बता दूं, व्यायाम और एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन रखेंगे तभी आपकी फिटनेस सही होगी, क्योंकि एक्सरसाइज के माध्यम से आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, और जब आपके शरीर में ऑक्सीजन जाती है आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, आपकी याददाश्त तेज होती है, आपकी मेमोरी एकदम शार्प हो जाती है, आपकी स्किन में ग्लो आता है, क्योंकि आप जब चलते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, आप और यंग लगते हैं। जबकि भूखे मर के वज़न को कम करना या फिटनेस को प्लान करना, उसमें आप बूढ़े ही नज़र आएंगे और लोग कहेंगे क्या बात है, आप बीमार हैं क्या। तो इस तरह से सुडौलता लाने में कोई फ़ायदा नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें। और आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जब बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था तो तांडव नृत्य करते थे शिव जी के सामने जाके, और तांडव नृत्य कर करके थक मर के पसीने में चूर होके जब वो सुबह उठती थी, को भवन में चली जाती थी और सुबह उठती थी तो एकदम फ्रेश और नया जीवन। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर से पसीने के माध्यम से सारा विष बाहर हो जाता है, सारा टॉक्सिकेशन हो जाता है, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और हम एकदम दिन भर चार्ज रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, सारा शरीर का विष निकल जाता है, रक्त शुद्ध हो जाता है और हम फ्रेश फील करते हैं। इसी तरह हर एक्टिविटी में कैलोरी की मात्रा कुछ न कुछ जलती है सबसे ज़्यादा। जैसे खड़े होते हैं तो भी कैलोरी जलती है, पहाड़ की चढ़ाई में, बैठे रहने में, डांस करने में, झाड़ू पोछा करने में, कूटने पीसने में, साइकिल चलाने में, एक्सरसाइज में, हर एक्टिविटी में कुछ न कुछ कैलोरी जलती है। इसका अध्ययन आप कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा है तो इस तरह छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके आप बहुत हद तक अपनी फिटनेस प्लान कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस विषय में बोलने का कहा गया कि कैसे रहें फिट बचपन से 55 तक, क्योंकि बच्चों की इंडोर एक्टिविटी हो गई है, माँ बाप उनको खेलने नहीं देते, और बच्चों की चॉइस भी एकदम चेंज हो गई, रोज़ जंक फूड चाहिए बच्चों को, रोटी सब्जी नहीं भाती, केवल जंक फूड उन्हें अच्छा लगता है। तो और मेल्स भी 2 दिन भी अगर रोटी चपाती बना दी तो क्या बात है, आज डिश नहीं बनाई। और इंदौर के मैं बता दूं 50% से ज़्यादा घरों में शाम को खाना नहीं बनता, इस तरह शॉर्टकट ही बनाया जाता है। ये घर घर की कहानी है। तो जब तक हम संतुलित आहार और संतुलित व्यायाम पर नहीं आएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग पे नहीं आएंगे, हेल्थ को लेकर अवेयर नहीं होंगे, तब तक आपको कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मेरी आपसे सबसे अपील है कि गो फॉर द एक्सपर्ट, प्लान फॉर योर बैलेंस डाइट एंड बैलेंस एक्सरसाइज, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यदि आप ठान लेते हैं तो आप बचपन में भी बचपन के ही लगेंगे, और यू लुक सो यंग, सो ब्यूटीफुल, और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। इसलिए गो फॉर द हेल्दी डाइट एंड हेल्दी एक्सरसाइज। ऑल द बेस्ट, कीप फिट, गो हेल्दी, गो अहेड, एंड थैंक यू वेरी मच।